12C का ये 7वां है। ध्यान से देखना, ये सबसे अलग है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। एक वृत्ताकार मेजपोश, ये मेजपोश है वृत्ताकार, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, ये केंद्र मान लो है, त्रिज्या हम दिखा रहे हैं 32 सेंटीमीटर, वो लिख दे यहाँ पर, यहाँ बगल में 32 सेंटीमीटर, यहाँ भी मिलाना चाहो तो मिला दो 32 सेंटीमीटर। बीच में एक समबाहु त्रिभुज है, ABC है, ये समबाहु त्रिभुज है, छोड़ते हुए डिजाइन बनाया गया। वृत्ताकार मेजपोश है, इसमें एक समबाहु त्रिभुज को छोड़ करके बाकी जो बचा उसमें डिजाइन देखो ये बना है, जैसा कि अग्रिम दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल क्या है, तो डिजाइन का क्षेत्रफल क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, घटा देंगे, तो जो बचेगा वो डिजाइन का क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज ये है ABC, मतलब भुजा का कर्ण 3/4 भुजा का वर्ग होता है, तो भुजा पहले पता होगा तब ना निकालेंगे, तो भुजा पता नहीं, तो भुजा निकालने के लिए ये हम मिला दिए हैं, यहाँ से एक लंब खींच रहे हैं, ओ से हो तो ये सीधे सीधे, ठीक। अब देखो यहां लिखेंगे, चूंकि थोड़ा ध्यान देना, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, अतः कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, तीनों कोण बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर होते हैं, कितने के होंगे, 60 अंश के, 60 60 60, ये हो गया। अब इसमें अगर देखा जाए, ये इस त्रिभुज में, त्रिभुज O, यहां लिख दे रहे हैं D, ODB में कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। ये हम खींचे तो ये कितने का हो गया, ये पूरा 60 था, ये कितने का होगा, 30 का। कोण ODB की बात हो रही है, ये नहीं हो रहा है, इसमें ये नहीं रहेगा, कोण क्या ये कोण D यहाँ लिखना है, कोण D 90 डिग्री, कोण B इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये जो बचा वो कितना होगा, त्रिभुज के तीनों अंतों कोण होगा 180 होता है, 90 ये हो गया और ये 30 हो गया, 120 हो गया, तो बचा ये 60 का ना। तो इतना विस्तार नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख दे रहा है, कोण O बराबर B कितना होगा, ये 60 था, आधा होगा तो ये 30 होगा, तो ये कितने का होगा, 60। देखो 60 30 90 180। अब हम इसमें लेंगे, देखो हमको ये पता है, ये नहीं पता है आधार, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है वो ले लो, या अगर इसमें लेंगे तो ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, तो चलो निकाल लो इसको। ये देखो, इसको अगर हम घुमा देंगे तो इस प्रकार ये हो जा रहा है, ये 90 हो गया, ये O हो गया, तो ये B हो गया, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो इस हिसाब से निकालेंगे तो क्या हमको निकालना है, आधार बटे कर्ण या ये लंब बटे कर्ण, साइन होता है तो साइन 60 में निकालो, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन लंब, ये हो गया BD बटे कर्ण OB, साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू BD कितना पता नहीं, अपान OB कितना 32, ये इसका 2 16 32, तो BD इज इक्वल टू क्या हो गया, तेरे गुणा के 16√3 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखना, ध्यान देना, ये 16 BD हो गया, तो अगर हम BC को कितना 16√3, तो BC क्या होगा, इसका डबल होगा, यही लिख दो, BC इज इक्वल टू 2 इंटू BD, तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 16 कर्ण में 3 बराबर 32 कर्ण में 3 सेंटीमीटर। ये आधार, मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या आ गई, BC 32 कर्ण में 3, ये 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 आ गया।
अब हम देखो हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अब इसको निकालने जा रहे हैं। देखो अब समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का इसका मतलब A²। तो √3/4 इंटू ए मतलब भुजा BC या AB या AC जो भी कहो, कितना भुजा ये 32 कर्ण में 3 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, 2 टाइम काटो, 4 × 8 = 32। अब गुणा करो, 32 × 8 8 दूनी 16, 8 × 3 = 24, 24 से 25 और कर्ण 3 3 और ये कर्ण 3 बचा। गुणा इसका भी करो, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 1 16, 3 दूनी 6 1 7 कर्ण में 3 वर्ग सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्या तो 32 पता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई का मान 22/7, आर कितना है 32, 32 × 32 से 7, 22/7 है, 32 32 आम 1024। अब गुणे ये 7 कर दो, सॉरी गुणे 22 का गुणा कर दी तो 22,528, 22,528/7 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया। अब हमको क्या डिजाइन का क्षेत्रफल है, डिजाइन का क्षेत्रफल हम बता दें पूरे इस सर्कल के वृत्त के क्षेत्रफल से, यानी 22,528/7 से ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, यानी कितना 768 कर्ण में 3 वर्ग सेंटीमीटर। यही बुक में आंसर दिया है। अगर कुछ और देता तो इसका भाग देते, यहाँ कर्ण 3 का मान रख करके गुणा करके घटा देते। यही फिलहाल उत्तर आया है। तो कुछ लोग को ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। ये तो त्रिज्या हो गई बेटा, ये लंब हम खींच दिए, ये 90 का हो गया। ये पूरा 60 का था, ये पूरा कितने का था 60 से था। ये आधा हुआ तो ये 30 का हुआ, ये 90 ये 30। तो इस त्रिभुज में जो बचा 180 में से घटाएंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। ये 90 हो गया, ये 30 हो गया और ये नहीं पता है हमको, बराबर 180। तो x बराबर क्या होगा 180 - 90 30 120, तो ये हो गया 60। हम ये क्यों नहीं निकाले, ये क्यों निकाले, समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज की भुजा तीनों बराबर होती है। तो कोई एक भुजा की लंबाई अगर निकल गई तो हम समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा मिल जाएगा तो कर देंगे। तो ये निकाल के ये आधा इसको डबल कर देंगे, बस हो जाएगा। तो इसके लिए हमको ये निकालना है। तो ये 60 लो, इसको घुमा देंगे तो 60, हमको ये चाहिए, ये पता है। तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, तो लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। तो साइन ले लिए, साइन 60 ले लिए और लंब ये हो गया BD बटे कर्ण ये हो गया। इसको हल किए, आ गया BD और 16 कर्ण 3। तो CD क्या है BD का डबल, तो BC BD का डबल है, तो BC = 2 × BD, गुणा कर दिए, ये मिल गया। अब भुजा हमको मिल गया। इससे अगर निकालते, इससे भी निकाल लेते। अगर इसको हम चाहें कि इस त्रिभुज से, इस थीटा से, इस कोण से निकालें, तो ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, cos होता है। cos 30 से भी निकाल सकते हैं इसको। cos 30 = BD/, ये OB, तब भी उतना आएगा। इसका मान क्या होता है √3/2। BD निकालना है और OB कितना है 32। देखो वही चीज फिर आया, BD बटे OB आया ना। मान sin 60 cos 30 का बराबर होता है। तो इससे भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी से लगाएं। चलो